Now, first of all, wish you a very happy होली। आप सब लोगों ने होली को एंजॉय किया और मैं ये चाहता हूँ कि जो अगली होली हो वो इससे ज़्यादा ब्राइटनेस वाली हो और फिर ऐसे जगह पर बैठने का अवसर न प्राप्त हो। आप की सीट कहीं हो, दूसरे जगह हो जहाँ वो वैल्यू बेस्ड सीट मिले। इस तरह से ऐसी हमारी परिस्थितियाँ मनोकामनाएँ आपको प्रति हैं। टुडे I shall also discuss economic structure or the economic structure, and I think you are aware with last lecture। आप इसमें पहले वाले लेक्चर से आप अवेयर होंगे और उस अवेयरनेस में हम लोग पहुँचे थे क्वांटम नंबर्स पे। थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं व्हाट इज द क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स इज ए पोस्टल एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए आइटम। एक तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी परमाणु में उसका पोस्टल जो एड्रेस है वो रिप्रेजेंट करने वाला क्वांटम नंबर्स दैट इज कम्स आउट फ्रॉम दी सॉल्यूशन ऑफ दी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस है क्या, ये भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ क्योंकि ये कुछ चीज़ें उसमें से रह गई थी, अभी वो नहीं बताया गया था आपको। देखिए डेल्टा स्क्वायर पढ़ेंगे दैट इज इक्वल टू ए पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर टी माइनस टी इंटू साई इज इक्वल टू 0। हमको साई को विशेष फोकस कर देना है। ये दैट इज इक्वल टू वेव फंक्शन था and also measure the amplitudes of the wave, amplitudes of the waves wave में ये मेजर करेगा। but in case of the atomic structure psi has no significant meaning, but the psi squares has the utility and represent the findings of electrons around the nucleus। यानी साई स्क्वायर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग्स है या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये आपको बताएगा। एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। यही से ऑर्बिट का डिफिनेशन आपके सामने आएगा और वो 3D पिक्चर हो जाएगा। ये आपको किया था साई स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू आपकी लिमिट की बात है। हम साई स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन 1। ये प्रोबेबिलिटी है, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती और मिनिमम 0 होती। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ध्यान में रखे रहें। कोई इवेंट्स 100% अगर वो इवेंट्स हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, 100% तभी होगी, नहीं तो 0 ही नहीं। 0 और 1 के बीच किया है दैट इज ए प्योर फ्रैक्शनल वैल्यू। शुद्ध भिन्न है 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे करके फ्रैक्शनल वैल्यू से ये रिप्रेजेंट करेगा। ये ध्यान रखेंगे। और ये पुनः बता दें कि दैट इज द शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। हमारी फिजा से चेंज हो जा रही है, हम 2D से 3D में आ रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी पे आ रहे हैं। हम जो सर्टेनिटी थी उससे हटकर अनसर्टेनिटी रीजन में पहुंच रहे हैं। तो ये स्थितियां हमारे साथ आई और इन अनसर्टेनिटी के पोजीशंस में हमको डिटरमिन करने के लिए जो सॉल्यूशन से हमसे फाइंडिंग्स आउट हुए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, मैंने कहा सेकेंड डिग्री, ध्यान में रखे रहेंगे, सेकेंड डिग्री का डिफरेंशियल, सेकेंड डिग्री और सेकेंड जो ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशंस है दैट सॉल्यूशन है जो वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इवन इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो सुपर कंप्यूटर से डिजाइन होते, नॉर्मल कंप्यूटर निकाल नहीं सकता, बहुत टीडियस, बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। फिलहाल इनमें से जो 3 आपके सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशंस क्वांटम नंबर्स के फिगर्स में आते हैं, जिसे हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्वांटम नंबर
नंबर है क्या कि किसी भी परमाणु में या नाभिक में दैट इज इक्वली टू पार्टी एटम्स एंड न्यूक्लियस। आप ये समझेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम बात कर रहे हैं जो विच इज सराउंडेड अराउंड द न्यूक्लियस, उसी के एकदम एग्जैक्टली आल्सो टू पार्टी इन साइड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी तमाम ऐसे ऑर्बिटल्स हैं, सेल्स हैं, जो अभी हायर केमिस्ट्री में आएगा तो वहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर भी सेल्स बने हुए हैं। उन सेल्स में भी उसी तरह के सारे अरेंजमेंट हैं जिस तरह से सेल यानी न्यूक्लियस के बाहर का है। तो वो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और स्थिति, पोजीशंस और एनर्जी दोनों को डिटरमिन करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं डिजिट्स, अंक, उसी को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। यानी क्वांटम नंबर किसी परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को व्यक्त करने का तरीका है या व्यक्त किए जाते हैं। देयर आर 3 क्वांटम नंबर्स जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आए हैं। उसमें से था, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। यहाँ से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की बात हो चुकी थी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, दूसरा था एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, तीसरा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हम अभी बाकी है, मैग्नेटिक quantum numbers, and fourth it is not a solution of the Schrodinger wave equations, that is spin quantum number। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, आल्सो इट्स रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता, मतलब आर बता देगा, रेडियस, एनर्जी बता देगा, एनर्जी कितना होगा, सेल बताया उसने, यानी उसका सेल कौन सा है, और मेन एनर्जी लेवल से। 3 चीज़ें यहाँ से निकल गई, ए, बी और सी, 3 चीज़ें हम निकाल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और ये बताया गया है, यानी नेबरहुड 0 दैट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 प्योर नेचुरल नंबर्स है, दैट इज यानी द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ये मैथमेटिक्स लैंग्वेज में है और इसी को ही हम के से एल एम एन जो आगे बढ़ेगा वो सेल के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम हम ले आते, ये ऐसे है जो हम बना रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, जो स्फेरिकल इन नेचर है, यानी यस ऑर्बिटल वाला ये रहा आपका n इज इक्वल टू 1 यानी के सेल है, और n इज इक्वल टू 2 एल हो गया, n इज इक्वल टू 3 एम के, यानी हमें अपना और आगे बढ़ना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो इतनी ही रिप्रेजेंट करता, यानी जो हमने कहा था कि इसको डिजिटल इंडिया में जैसे ये पिलर्स हमने टावर्स खड़ा कर दिया मोबाइल्स का, इस मोबाइल्स के टावर्स में ये रेंज है, आप भी अपने मोबाइल्स में देखेंगे 4 उसमें ऐसे सिग्नल्स होंगे, बड़े सिग्नल, उसके बाद नीचे छोटे वाले। तो ये सिग्नल से यही 4 क्वांटम नंबर्स हैं जो आपके मोबाइल्स में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो यहाँ से ये किस सेल में आप हैं, इसलिए कहते हैं सेल, अपना सेल दो, मोबाइल सेल फोन को ही सेल फोन बोलते हैं। तो ये कौन से सेल में है, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, या जिसमें चौथे वाले में। इसलिए जो मोबाइल का नेटवर्क है लगभग 4 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर के ही रेंज में वो काम करता है, बाद में वो काम नहीं करेगा। तो 4 आपके सिग्नल्स आ रहे हैं, वो 4 किलोमीटर के रेंज में वो टावर्स आपको कैच कर लेगा वेव्स को, और वो बता देगा कि कौन से सेल में आप चल रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। उस तरह से सिग्नल्स भी उतने वीक हो जाएंगे, जितने नियरर आएंगे उतने स्ट्रांग होंगे उसके सिग्नल्स वेव्स की। तो ये परिस्थितियाँ तो वो निकाल दिया उस सेल वाले, उस सेल में हैं। अब उस सेल पर आप हैं, जैसे हमने कहा कि आप एमजी में आ गए,
एमजी तो बड़ा सा एरिया है, और उस एमजी में आप कहाँ हैं, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे कि सेकंड फ्लोर पे, किस जगह पे, वो लोकेशन से हम लेना। एक लोकेशन में तो हम आ गए कहाँ एमजी में आए, लेकिन एमजी छोटा नहीं है, बड़ा नेटवर्क में आ रहा है। तो उसमें से हमको डिवीजन करना है, यानी सेल दैट इज डिवाइडेड इनटू सब सेल, एनर्जी डिवाइडेड इनटू सब एनर्जी लेवल्स, सारी चीज़ें का डिवीजन होते जा रहा है। यानी बाल के खाल एक का जो एक हिस्सा था वो दो हिस्से में डिवाइड हो गया। जो एक लाइन आ रही थी बोर्स की एटॉमिक थ्योरी में, एक ट्रांजिशन आपको आ रहा था, एक लाइन ब्रॉड लाइन दिख रही थी, वो दैट इज रेडेड बाई अ डिफरेंट क्लोजली स्पेस्ड लाइन। तो वो आपको हमको अलग करना है, उसको फाइन और हाइपर फाइन ले आना है। तो उस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर जनरेट होने जा रही है। तो हम एजीमुथल क्वांटम नंबर्स पे जब आएंगे तो दैट इज आल्सो कॉल्ड सब्सिडरी, ये देखते रहेंगे सब्सिडरी क्वांटम नंबर है ये, या मुख्य क्वांटम संख्या भी कह सकते हैं या सब्सिडरी कह सकते हैं। और रसल और साउंडर्स आरएस कपलिंग भी इसके अंदर आएगी। यहाँ से निकल करके थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका बढ़ेगा, बाद में आप थोड़ा सा हल्का सा हम आपको इंडिकेट करेंगे। आरएस कपलिंग या जेजे कपलिंग भी यहीं से आएगा। तो अब सब्सिडरी वाले में फिर क्या होगा कि वो संख्या जो किसी इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलेट कर रहा है, किस सब एनर्जी लेवल में है, किस सब सेल में है, जब वो रिवॉल्व कर रहा होगा देन इट आल्सो प्रोड्यूस एंगुलर मोमेंटम। इस समय एंगुलर गति एंगल पे घूम रहा है वो, देखिए यहाँ से एवरी टाइम इसकी एंगल चेंज हो रही है, और चेंज हो रही है तो इसका वेलोसिटी देखिए रेडियल, ये जो वेलोसिटी है आपका लीनियर वेलोसिटी है, ये आर है, और ये एंगुलर मोमेंटम एंगल चेंज होने के कारण इसका मोमेंटम भी आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम को भी ये रिप्रेजेंट करेगा। वो कैसे हम करेंगे, वो यल से हम करेंगे, दैट इज यल। ये देखते रहिएगा वेक्टर क्वांटिटी के रूप में है, वेक्टर एटॉमिक मॉडल्स भी आगे चल करके आएगा, जिसको हम ये रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए फिलहाल अब रहा हमको क्या कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये काउंट करने की जरूरत है। कौन कौन सी चीज़ें हो रही है इसमें से। तो पहले तो आ गया सब सेल, देखें सब सेल को रिप्रेजेंट किया। दूसरा आ गया सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल से है। तीसरा आ गया एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। चौथा आ गया शेप ऑफ दी इसका ऑर्बिटल सबसेल, ये रिप्रेजेंट कर, यानी चार चीजें यहाँ से निकल के आ गई, एंड दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एयर की वैल्यू कितनी होगी, n-1 तक। ये पांचवा पॉइंट अगर चाहे तो उपयोग कर सकते हैं। n देखिए यहाँ से दैट इज इंक्लूडेड कहाँ, यहाँ देखिएगा यूनियन ऑफ दी जीरो, शून्य शामिल होगा। n की वैल्यू यदि एग्जाम्पल के रूप में यदि n इक्वल टू 3 तो n के मान भी 3 होंगे, और 3 मान कौन कौन से होंगे, तो यहाँ अगर हम रख दें 3 - 1 यानी 2 दैट इज इक्वल टू 2, लेकिन वो 2 कहाँ से आरम्भ होना है, दो मान शून्य पहले आप शामिल करेंगे, और दैट इज इक्वल टू 0 1 है 2, देखिए 3 मान होंगे, 3 यहाँ होगा, यानी जो तीसरा नंबर का एनर्जी लेवल है वो 3 सब एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो गया है। ये सब अब जब ये सब एनर्जी लेवल्स का डिवाइड हो गया, तो एनर्जी लेवल का शेप क्या होगा आप तक आने में, मतलब यहाँ कितना हो सकता है, वो जितने भी हमारा काम हो जाए 0 1 2 3। अब जब 0 1 2 3
बन गया, देन 0 इज रिप्रेजेंटेड, जो डिजिट नंबर है वो एस आर्बिटल, 1 को पी आर्बिटल, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड पी आल्सो रिप्रेजेंट एफ। ये एस पी डी एफ आर्बिटल का डिजिट फॉर्म है, डिजिटल फॉर्म है, यानी कि कहीं आएगा तो दैट इज इक्वल टू एफ आर्बिटल, सीधा आपको डिजिट के अंतर्गत आ गया। 2 आ गया तो कौन सा आर्बिटल होगा, तो डी, 1 आया पी और 0 होगा तो एस। सबके वैल्यू मैंने बता दिया था कि कहाँ से लिए गए हैं, कि शॉर्ट फॉर्म क्या है, एस माने स्पीकर, पी माने प्रिंसिपल, या उसको आगे चलकर के क्वार्टर बोलते हैं, डी माने डिफ्यूज और एफ मींस फंडामेंटल से लाया गया है। अब इनमें से हमारी सबके विषय में सेप भी जानना जरूरत है, क्योंकि जब सेप जानेंगे तभी नोट्स, एंटी नोट्स इत्यादि चीज़ें आपसे कॉम्पिटिशन में पूछी जाती हैं। एस आर्बिटल में नोट्स कितने हैं, या एंटी नोट्स कितने बनते हैं, डी में कितने हैं या डी में कितने हैं, ऐसे प्रॉब्लम से कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। तो सेप ऑफ दी आर्बिटल्स के विषय में अगले इसी से ही डिजाइन हो रहा है, इसे एजमुथल क्वांटम नंबर से, और मेरे समझ से इसके विषय में आप लोग पहले से भी जानते हैं थोड़ा बहुत, इसमें हमको हाईलाइट कर देना है क्या क्या। यस आर्बिटल देखें, पहले तो आ रहा है यस, यस स्टैंड फॉर स्फीरिकल, स्फीरिकल, स्फीरिकल शेप है, और स्फीरिकल शेप है तो समझ गए 3D पिक्चर है, और ऐसे जो हम बना रहे हैं ऐसे नहीं है, सब ये डॉटेड है, इस तरह से बन रहा है, इस तरह से ये बीच में नंबर ऑफ फाइंडिंग्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये आर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज दिस स्फीरिकल इन शेप। और शेप जितना बढ़िया आप लोग बना लेंगे उतना शायद हमसे नहीं बन पाए, बायोलॉजी वाला पिक्चर बहुत सुंदर होता है। यस, अब यस में 1 यस 2 यस 3 यस वो बाद की चीज़ें अभी आएगी। यस के बाद पी आर्बिटल्स, यानी पी, इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, बस यहाँ से आप ध्यान रखें, ये सब थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस आपको होंगे। देखिए ये एक्स कर लीजिए, ये वाई, यहाँ वाई करिए, ये जेड, ये जेड लिखिए, यहाँ एक्स, एक्स की बारी आएगी, लोग आपका इधर पढ़ना चाहिए, लूप से या लोग से बोलेंगे, ये इधर से अगर यहाँ हम कर दें दैट इज दिस, ये आपका ये बताइए और ये बनाया दैट इज नोन है पी वाई, कौन सा पी जेड, इसके बन जाए बनाइए पी एक्स पी वाई पी जेड, एक्स एक्सिस पे है तो एक्स बोलेंगे इसको पी एक्स, एक्स इसको मान लिए हैं, वाई इसको माने हैं तो इसको वाई मानिए, फिर जेड एक्सिस पे दैट इज दिस, ये जेड मानिए जेड एक्सिस, वाई एक्स पी जेड, ये these are 3 are degenerate, ये तीनों जो है वो डीजेनरेट है, ये डीजेनरेट मीन्स इक्वल एनर्जी के हैं, सबके सबकी ऊर्जा समान है, डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स आर सराउंडिंग 3 orbitals that are the same energy levels, that is also called degenerate orbitals. अब रही बात, ये कब है, जब आइटम स्टेबल स्टेट में है, न्यूट्रल फेज में है, तब की स्थिति है। लेकिन आइटम को या तो फ्री नेचर में है, वो सारी तो है नहीं, केवल आइडियल गैस वाले है, आइडियल गैस इनर्ट गैस के जो एटम्स हैं दे आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, वो कंबाइंड स्टेट में नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, दीज आर ऑल आर
मोनो एटॉमिक, सब के सब एक ही एटम से ही बने हुए हैं। बाकी में तो आप डाई ट्राई पॉली इत्यादि सारी चीजें आपके किसी बनता है। उनके केस के लिए जब ये कंबाइंड स्टेट में होंगे एट दैट टाइम देयर एनर्जी डीजनरेशन दैट इज डिस्टर्ब, वो टूटेगी, हटेगी, स्प्लिट करेगी। और स्प्लिटिंग में होगा उस अवस्था में आप देखेंगे यानी यानी तीनों की एनर्जी जब डिफरेंट होगी, इसकी एनर्जी लो होगी, यह जानना जरूरी है। जिसकी एनर्जी लो होगी वो स्टेबल ऑर्बिटल होगा, तो दैट वाज pz ऑर्बिटल। pz ऑर्बिटल्स को हम मानते हैं कि उसके एनर्जी लेवल सबसे कम है, और जब भी स्प्लिटिंग पैटर्न अगर ऑर्बिटल का आता है तो pz स्टेबलाइज हो जाएगा एनर्जी से, जो एनर्जी उसके द्वारा रिलीज होगी उससे px और py स्टेबलाइज है, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ध्यान में रखते रहिए कि जेड ऑर्बिटल हम बनाएंगे ऐसे, देखिए ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहलाएगा जेड, बाकी यहाँ पर जो भी रखना हो आप रख लीजिए। दैट इज इस एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर मानते हैं। ऐसा क्या है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ध्यान में रखे रहेंगे। इसलिए इसको जब भी आप बनाएंगे तो मिडिल फेज में बनाएंगे। जैसे आप ब्लॉक डायग्राम के तहत बना रहे हैं तो pz ऑर्बिटल, ये तीनों की एनर्जी देखिए p जनरेट है, pz बीच वाला होगा और px और py इधर लेफ्ट और राइट वाले होंगे। pz की एनर्जी लो होगी, ध्यान रखे रहेंगे। ऐसा क्यों होगा, जब वो कंबाइंड स्टेट में होगा तब की बात हो रही है। जब वो कंबाइंड नहीं है, एज ए एटम है, देन एट दैट टाइम px इक्वल टू py इक्वल टू pz, सबकी एनर्जी एक समान है, सारी सुविधाएं समझिए एक समान है। 3 कमरे हैं, तीनों में सारी सुविधाएं एक जैसी दी गई हुई हैं, और ऐसे को हम बोलते हैं डी जनरेट एनर्जी लेवल्स। आर्टिकल होगा जो कुछ भी हो, डी जनरेट वाले इक्वल एनर्जी, बस इतना समझ लीजिए। अब आइए हमारे पास आता है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के विषय में ही सारी केमिस्ट्री आपकी डी पर ही है, डी ऑर्बिटल पर ही सारी चीजें हैं। यानी डी मीन्स आप पहले तो डबल डम्बल जो सीख पाएगा, डबल डम्बल यहाँ क्या था, डम्बल सेफ डम्बल है। सेफ, लेकिन की स्टेप का प्रिंसिपल डबल डम्बल बनाइए। डम्बल जो बना रहे हैं ये 2 बनेगा उसमें, लेकिन इसमें होगा तो कितने, 5 बनेंगे। 5 का शेप देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5। एक्स यहाँ लिखिए और वाई यहाँ लिखिए, वाई यहाँ लिख दे रहे हैं तो जेड लिखिए, जेड यहाँ लिखे हैं तो एक्स लिखिए, फिर यहाँ एक्स लिखे और वाई लिखिए, ये जेड है। इधर कुछ मान सकते हैं क्या ऊपर है, ये आपका होगा डी एक्स वाई, इधर होगा डी वाई जेड, दैट इज इक्वल टू डी जेड एक्स। यहाँ हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन दैट इज इक्वल टू डी जेड स्क्वायर। यहाँ लूप्स जो है वो इन बिटवीन द एक्सिस है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ लूप्स जो बनने हैं ऑन द एक्सिस,
थियरी, मैथमेटिक्स में ग्रुप थियरी आती है। ग्रुप थियरी वालों ने इन सेट को अलग अलग नाम दिया है। इन दोनों सेट को ईजी ऑर्बिटल कहा गया है। ईजी ऑर्बिटल ये है T2G ऑर्बिटल। और सबको एक साथ बना दें तो हम इक्वल एनर्जी पैटर्न पे ला रहे हैं, दैट इज दिस। यहाँ जो होगा 1 2 3 4 5। अब इनमें से भी dz² आप बीच में लिखें, याद रखिए dyz dzx काम है 1 2 3 4 5 बचा कितना dx² माइनस y² और बचा dx²। ये 5 ये डी जनरेट एनर्जी लेवल है। फिर यहाँ पर आ गया जनरेट एनर्जी। डी ऑर्बिटल का है, यहाँ क्या लिखे हैं T2G प्लस Pg सेट का है, यहाँ से यहाँ तक। ये आपका आएगा जब वो पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उस समय इस एनर्जी सेट्स की आइएनओ की जरूरत पड़ेगी CFT पढ़ने के लिए, क्रिस्टल फील्ड थियरी। उसमें आएगा जब तक कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं है, कोई कंपाउंड्स का निर्माण नहीं है, मॉलिक्यूल का निर्माण नहीं है, एट दैट टाइम आर दी 5 जो ये ऑर्बिटल्स है दैट हैज इक्वल एनर्जी। सबकी एनर्जी एक समान है, सब एकदम इक्वली एनर्जी वाले हैं। अब इस पर जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो ये स्प्लिट करेगा। 3 हो सकता है नीचे जाए, 2 ऊपर जाए, या 2 नीचे जाए, 3 ऊपर जाए। इस तरह की पैटर्न आपको मिलेंगे और वो उस टाइप में इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैटर्न बोलेंगे। यानी डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर गया, टूट गया, ब्रस्ट हो गया और टूटेगा तभी वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। But at the time of isolated state, these d orbital has equal energy levels, यानी d generate energy levels हैं। Out of 5 orbitals, 3 orbitals have lobes in between the axis। ये ध्यान में रखेंगे, in between the axis में है, and 2 orbitals have the lobes on the axis। अब ये क्वेश्चन आया ऑर्बिटल्स के ऊपर, which shape of the d orbital looks like baby shoot। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किसका आकार d ऑर्बिटल का बेबी सूट के जैसा है। dz²। ये देखिए आप कौन मर्जीना ड्रेस लड़कियां पहनती हैं, वही इसी के जैसा है। इस ऑर्बिटल्स का नाम बेबी सूट ऑर्बिटल्स है, जो ऑन द एक्सिस पे है। आर्थ तो मैग्नेट टाइप का इधर चाहिए कि इलेक्ट्रॉन तो इधर गया, दूसरा इसके एक इधर जा रहा, दूसरा ऐसे घूम रहा है। ऐसे घूमने का कारण है, एक इधर से घूम रहा है, दूसरा ऐसे घूम रहा है। ऐसे परिस्थितियाँ क्या है, ये 4 क्वांटम नंबर से एकदम क्लियर हो जाती है। चौथा वाला आएगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसा कि फिजिक्स में आप जान रहे हैं कि जब भी चार्ज पार्टिकल्स मूव करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो जनरेट करेगा ही। अगर वो क्लॉकवाइज में है तो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा। एट दैट टाइम वो ऑर्बिटल मोशन भी कर रहा है, यानी स्पिनिंग भी हो रही है और ऑर्बिटल मोशंस भी कर रहे हैं। इस तरह से 2 वेक्टर जनरेट होते। 2 वेक्टर जब जनरेट होंगे 2 दिशाओं में तो रिजल्टेंट किसी किसी दिशा में जाएगी और उस रिजल्टेंट के कारण ये ऑर्बिटल ट्रेस आउट होते हैं, जिसका शेप इस तरह से बन रहा है। तो दैट इज द शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल। अगर पूछा जाए यफ का बताएं तो यफ मीन्स फंडामेंटल्स, दैट इज वेरी एंड वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो, इसलिए उसकी 3D पिक्चर हम इस 2 डायमेंशन बोर्ड्स पे नहीं बना सकते।
हम नहीं बना पाएंगे। अब ये रहा कि यस वाले में तो एक ऑर्बिटल है, इस तरह से एक मैंने बनाया था, पी में आकर 3 बनाया, देखिए पी में जब बनाया तो 3 हो गया, डी में आ गया, डी में आया तो 5 हुआ, और एफ में कितना हो जाएगा 7। यानी सारी चीजें 8 नंबर में चल रही है, 1 3 5 7 9। इस तरह से ये ऑर्बिटल्स की डिजेनरेसी क्रिएट हो रही है, जो हमको प्राप्त कहाँ से हुई है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से सारा डिजाइन कर रहा है। यानी जो हमारे एनर्जी लेवल्स के थे वो सब सेल के अंदर जो सब सेल है, उस सब सेल का आकार भी ये डिजाइन कर दिया एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर्स। सब्सिडरी क्वांटम नंबर से हमने सब एनर्जी लेवल निकाल लिया, सब सेल निकाल लिया, शेप ऑफ द ऑर्बिटल निकाल लिया, और एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लिया। उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा, इवन द पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस, उसका भी मोमेंटम आप निकाल लेंगे। अब इनसाइड द न्यूक्लियस कौन कौन से पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉलीट्रॉन, ये सारी चीजें जो सब पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर हैं, उनका भी अरेंजमेंट उसी तरह से है जैसे न्यूक्लियस के बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के सेल्स बने हुए हैं। तो दैट इज इक्वली ट्रू फॉर द आउटर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस एंड आल्सो इनसाइड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। ये आपकी स्थितियां यहाँ पर आई। अब रही बात चौथा थर्ड नंबर वाला, वो थर्ड नंबर कौन सा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।